अब देखो प्रोनाउन का हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ हाउ लॉन्ग हैव यू एंड शालू नोन टू डैश। समझना यहाँ पर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है हाउ लॉन्ग और एक होता है हाउ फॉर। हाउ लॉन्ग दूसरा वर्ड कौन सा, हाउ फॉर। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से या कब तक, ये समय को दिखाता है, कब से या कब तक, कब से या कब तक। और हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर। लिखो हाउ लॉन्ग मतलब कब तक या कब से। हैव यू नोन, हैव यू एंड शालू, तुम और शालू, नोन जानते हो, टू डैश। अब बताओ कितने लोग यहां पर हैं, कहना क्या चाहते, तुम और शालू एक दूसरे को कितने समय से, कब से जानते हो। अब बताओ एक दूसरे के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड, एवरीवन तो होगा नहीं। एवरीवन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक लोग, गलत। बताओ वन अनदर, और दूसरा विकल्प हमारा क्या है, ईच अदर। तो बताओ हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ईच अदर। क्यों लगाएंगे, हमको पता है कि ईच अदर का यूज कितने के लिए करते हैं, हम दो के लिए करते हैं, और वन अनदर का यूज कितने के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए। अच्छा मतलब हमको बोलना है ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज वर अब्यूजिंग एट डैश, सभी लड़के एक दूसरे को गाली दे रहे थे। अब बताओ एक दूसरे के लिए हम यहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएं, ईच अदर या वन अदर। क्या लगाएंगे हम, वन अनदर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है लड़के ए दो नहीं है, दो से ज्यादा है। लेकिन हमने बोला कि राम एंड मोहन वर क्वेरलिंग विथ, लड़ रहे थे डैश। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, ईच अदर, क्योंकि हमको दो के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच अदर, और दो से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं, वन। हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, एक दूसरे से या एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन हमारा, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, हमारे पास दो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं। डैश ऑफ देम डू यू वांट, इनमें से किसको तुमकी जरूरत है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा लगा देंगे, विच, क्योंकि हमको पता है कि सीमित चयन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक डैश, मतलब जितना ही ज्यादा तुम इस किताब को पढ़ोगे उतनी ही अधिक उस किताब को तुम। अब बताओ किसको तुम चाह, अब बताओ किताब के लिए, बुक के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं हम, बताओ बुक के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, इट लगा। हमको पता है न्यूट्रल जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अगला हमारा एक क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ रोग, ROGUE, रोग। रोग का मतलब होता है दुष्ट आदमी, ROGUE, रोग का मतलब क्या होता है, दुष्ट आदमी। अब बताओ बिटवीन यू एंड, अब बताओ क्या लगाएंगे हम, मी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है बिटवीन के बाद प्रोनाउन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, मी। अगला है डैश ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स, थ्री वर्ड यहां पर आगे अलर्ट हो जाइए। अब बताओ थ्री के लिए क्या हम नाइदर लगाते हैं, नहीं। आइदर लगाते हैं, नहीं। हम क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। नन ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स, नन का यूज हम कितने के लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गांधी जी टॉट, गांधी जी ने सिखाया, अस का मतलब क्या होता है, हमें। दैट का मतलब यहां पे क्या होता है, कि वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, हर व्यक्ति को, वन का मतलब यहां पे क्या होता है, हर व्यक्ति को अपने दूसरे धर्मों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एज मच एज, उतना जितना की, डैश ओन। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, हिज ओन, हर ओन, दियर ओन, वंस ओन। अब आपको ये देखना है वन ऑफ आया है, नहीं, क्या आया हुआ है, वन। हमको पता है वन के बाद जो इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। कौन सा हो जाएगा, ONE' हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश विंस दिस सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। रिजॉइसिंग का मतलब होता है खुशी, रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। अब बताओ डैश, इसका मतलब होता है जो भी इस जंग को जीतेगा, सिविल वॉर को जीतेगा, जो भी। अब बताओ जो भी में क्या, विच का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, समझना, ये वस्तु की बात करता है। विच का मतलब क्या होता है, जो कुछ, बस मीनिंग एक है। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, समझना, दोनों का मतलब जो कुछ, बस ये जो वर्ड यूज करते हैं वॉट एवर, ये स्टेटमेंट के लिए होता है। स्टेटमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन के लिए होता है, वॉट एवर।
हमने बोला कि वॉट एवर यू टोल्ड मी वॉज रॉन्ग, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा था या जो भी तुमने मुझसे कहा था वो क्या है, गलत है। वस्तु के लिए हमने बोला कि विच एवर यू गेव मी यस्टरडे वॉज गुड, जो कुछ भी तुमने मुझे कल दिया था वो क्या था, अच्छा था। इसका मतलब विच एवर की वस्तु के लिए, वॉट एवर किसके लिए करते हैं, स्टेटमेंट के लिए, कथन के लिए। वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, वेयर का मतलब क्या होता है, देखो इससे मत पकड़ना, बस इस वर्ड से पकड़ना है बस, बाकी भी कोई काम का नहीं है। वेयर एवर का मतलब क्या होता है, जहां भी। वॉट एवर का, वॉट का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे, जो कुछ भी। विच का मतलब क्या होता है, जो, तो क्या होता है, जो कुछ भी। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है, कौन, मतलब जो कोई भी। हु एवर का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी, जो भी या जो कोई भी। अब बताओ क्या हो जाएगा, हु एवर विंस दिस सिविल वार, जो कोई भी इस सिविल वार को जीतता है, देयर विल बी लिटिल रिजॉय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हुएवर। बताओ हुएवर क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो जंग जीतेगा वो वस्तु तो होगा नहीं, वो स्टेटमेंट तो होगा नहीं, वो स्थान तो नहीं होगा, वो क्या, कोई व्यक्ति जंग जीतेगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, हुएवर। अगले क्वेश्चन पे आगे लिखा, ही इज द फ्रेंड टू डैश आई ट्रस्ट मोस्ट, आई ट्रस्ट मोस्ट। अब बताओ ही इज द फ्रेंड, वह मेरा वही दोस्त है जिस पर या जिसे, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड, हु का मतलब होता है जो, हिम का मतलब होता है वह या उसे। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। और एक बात और भी, टू के बाद एक ही प्रोनाउन आता है, वो क्या आता है, हुम। ना हु आता ना हुज आता, क्या आता है, हुम आता है, समझ ना। देखो टू के बाद हु नहीं आता, ना हुज आता है, क्या आता है टू के बाद, केवल हुम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे आम दिया, डैश वर राइप। अब बताओ हम अगर आई लगा देंगे, आई वर राइप, उसने मुझे आम दिया, मैं पका हुआ था, बता सही होगा। उस दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही गेव मी मैंगो, उसने मुझे आम दिया, तुम पके हुए थे, बताओ। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा, मैंगोज लिखा हुआ। अब बताओ मैंगोज के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, मैंगोज कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है। देखो कोई भी नाम जो होता है वो फर्स्ट पर्सन नहीं होता, वो क्या होता है, राम, श्याम, मोहन, टेबल, मैंगो, चेयर, ये सब थर्ड पर्सन की बात करता है। और हमको पता है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, दे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। अब बताओ वी अगर लगा देंगे मतलब क्या निकल जाएगा, ही गेव मी मैंगोज, वो उसने मुझे आम दिए, वी वर राइप, हम लोग पके हुए थे, तो क्या हम लोग पके हुए थे, आम पका हुआ था, तो आम के लिए कौन सा वर्ड यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अजय इज अ गुड बॉय, अजय एक अच्छा लड़का है। अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, अजय के लिए प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, बताओ कौन सा लगा देंगे, ही लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। ही ओबेज, वह मानता है, कहना सुनता है, डैश टीचर्स। अब बताओ क्या, ही के लिए प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, बताओ ही के लिए पॉसेसिव केस कौन सा लगता है, हिज। अब बताओ मैच कर लो, यहाँ पर ही हिज होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, ही और हिज हो जाएगा। ऐसे आपके इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम इस टाइम में आ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ ज्योति इज वेरी इंटेलिजेंट, ज्योति इज वेरी डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी। मतलब ज्योति बहुत ही परिश्रमी है, डैश स्टडीज 8 आवर्स अ डे, वह 8 घंटा पर। बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर, शी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर जो है। अगला, बोथ सफीर एंड अजीत आर ब्रेव बॉयज, सफीर और अजीत कैसे लड़के हैं, बहादुर लड़के हैं, कैसे लड़के हैं, बहादुर। डैश फ्राइटेंड द, क्या लिखा हुआ है, डैश। अब जो भी लिखा हुआ नहीं, फ्राइटेंड, हाँ फ्राइटन का मतलब होता है डरना, डैश फ्राइटन द बी, वे लोग किससे डरते हैं, भालू से डरते हैं बहुत बहादुर, डरते किससे हैं। अब बताओ यहाँ पर सफीर के लिए, अजीत के लिए कितने लोग यहाँ पर, एक ये और एक ये, कितने लोग, 2 लोग। अब बताओ दो के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, हाँ वे, इसका हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, दे वर्ड यूज कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लता, सानिया एंड गौरी वेंट टू मार्केट, लता, सानिया और गौरी बाजार गए, डैश हैड टू परचेज क्लोथ्स। अब बताओ एक ये हैं, एक ये हैं, एक ये, 3 लोग हो गए, फेमिनिन जेंडर। हमको पता है जब भी 2 लोग हों, चाहे मास्कुलिन चाहे फेमिनिन चाहे कॉमन चाहे न्यूट्रल, 2 से ज्यादा हो तो प्रोनाउन कौन सा लगाया जाता है, दे लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। अगला क्वेश्चन, द जूरी हैज गिवन डैश वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, फैसला। जूरी का मतलब क्या, जूरी जो होता है वो होता है
वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन के बाद जो पॉसेसिव आती है वो कैसी होती है, इट्स होती है। चाहे ज्यूरी हो, चाहे कमेटी हो, चाहे टीम हो, ये सब कैसे, चाहे आर्मी हो, ये सब कौन से नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन। जो प्रोनाउन कैसा होता है, इट्स होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्लास शुड रिस्पेक्ट, क्लास शुड रिस्पेक्ट, क्लास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब बताओ क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, इट्स लगा देंगे यहाँ पर जो है। अगला है द कमेटी, कमेटी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव। और हमको पता है कलेक्टिव नाउन के साथ जो हम पॉसेसिव केस यूज करते हैं वो कैसा होता है, इट्स होता है। लेकिन अगर विरोधाभास होगा अगर, तो फिर इट्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, डियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, श्रुति एंड डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स, श्रुति और माई गलत हो जाएगा, माइन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। श्रुति और मैं, क्योंकि हमको पता है कि सब्जेक्टिव केस में क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ही लव्स यू मोर देन डैश। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ना है नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा मी, लेकिन इसको हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है, इसको बाद में बताते हैं। तो जबकि देन के बाद कौन सा केस आता है, लेकिन इस केस में ऐसे समझ लो, शॉर्ट में समझ लो, जब भी व्यक्ति दो से ज्यादा हो, कितने हो, एक ही, एक एक तीसरा वाला आने वाला हो, तो समझ लो वहां पर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। इसको क्वेश्चन को लिफ्ट करते हैं अभी यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोहित इज एज टॉल एज, क्या लगाएंगे हम, आई। आई क्यों लगाएंगे, एज के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अ गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स, एक अच्छा स्टूडेंट लाता है, डैश फूड फॉर मी। बताओ क्या, अब बताओ, लिखा हुआ अ गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स, एक अच्छा विद्यार्थी लाता है, डैश बुक्स टू द क्लास। इट्स, स्टूडेंट कौन सा नाउन है, कॉमन जेंडर है, तो बताओ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हिज बुक्स लगाएंगे ना यहाँ पर। तो इट्स बुक कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, एक विद्यार्थी यहाँ पर एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा होता तो क्या लगाए थे, फिर डियर लगाए थे। अगला है, डैश इज 5 o'clock, क्या लगाते हैं, इट इज लगाते हैं, इट इज 5 o'clock। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश इज अ चेयर, बताओ क्या लगाएंगे, इट इज अ चेयर। देखो इट जो होता है, इट और देयर, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। ये किसी भी सेंटेंस का हमको बोलना है मैं हूं, तो ये नहीं बोलेंगे आई एम, ये नहीं, हम क्या बोलेंगे, इट इज आई बोलेंगे। ये जो इट है वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन कराता है। तो इट यहाँ पे क्या हमको बोलना है, इट इज या एक, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज डैश हु हैव टॉट यू, इट इज, बताओ क्या लगाएंगे हम, आई लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव। अगला हमारा है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ डैश टॉयज, बताओ क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे हम, क्या, देखो समझना, चाइल्ड के लिए, बताओ चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए, और किसके लिए, हाँ ये नहीं भूलेगा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये नहीं भूलेगा, ये भूल जाओगे, हमको पता है, ये भूल जाओगे, ये भूल, इसको नहीं भूलेगा। ये जो है चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए, बेबी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट ग्रुप का यूज करते हैं। या एनिमल हो, समझना, या क्या हो, एनिमल हो, छोटे एनिमल्स हो खासतौर से हो, या क्या हो, थिंग्स हो, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा ग्रुप का यूज करते हैं, इट ग्रुप का यूज करते हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, मतलब बच्चे ने अपना मतलब बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या, अच्छा बताओ यहाँ पर अगर चिल्ड्रेन अगर होता, यहाँ पर चाइल्ड के यहाँ क्या होता, अगर चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर क्या हो जाता, डियर हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा द बेबी इज क्राइंग, बच्ची रो रही है, बिकॉज डैश इज हंग्री, बताओ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट इज हंग्री, क्योंकि बेबी के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं, इट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश एंड डैश विल लीव फॉर बॉम्बे, इसका मतलब क्या है, तीनों प्रोनाउन एक साथ आ गए हैं, तीनों झुरमुट में आ गए हैं, साथ साथ आ गए हैं। अब बताओ, जब भी कभी भी तीनों प्रोनाउन एक साथ अटैक करें, कौन से प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन एक साथ आक्रमण करते हैं अगर, तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1। लेकिन कब हो, जब जनरल बात हो, मतलब सामान्य बातें हो, जनरल सेंस हो, या कैसा हो,
गुड सेंस हो। कैसे हो? जनरल सेंस हो या कैसा हो? गुड सेंस हो। तो हम कौन सा सीक्वेंस लगाते हैं? 2 3 1। तो बताओ, बंबई जाना, जाकर कमाना, बताओ कैसी बात है? अच्छी बात है। सामने वाला कमाएगा तभी तो भेजेगा आपको, जो है तभी तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। आप पैसे ही नहीं भेजेगा तो कैसे आप काम कर पाए? मतलब अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल बात है। अब बताओ सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा? यू, ही एंड आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश डैश एंड डैश हैव टू हेल्प हर। बताओ हेल्प करना कैसी बात है? अच्छी बात है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा हमारा? 2 3 1। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? बताओ ये वाला ना, यू, ही एंड आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे लिखा द जूरी वर डिवाइडेड। जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, डिवाइड हो गया है, अलग हो गया है। इन डैश ओपिनियंस, मतलब जजों का समूह, जूरी जो है अपने मत में क्या हो गया? अलग। तो जब भी कलेक्टिव नाउन से मतभेद की बात हो तो हम सब कुछ क्या लगाते हैं? प्लूरल। मतलब ये भी प्लूरल, और जो पॉसेसिव लगाएगी ये भी क्या लगाई जाएगी? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डियर। फिर देखो, जब भी कलेक्टिव नाउन से मतभेद हो, डिस्प्यूट की बात करें, ये लोग एग्री ना हो, तो सब कुछ जो लगाया जाता है वो क्या लगता है? प्लूरल लगाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है द क्रू। क्रू भी जो है कलेक्टिव नाउन ही है, समझना। क्रू भी कैसा नाउन है? म्यूटनीड। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। अब बताओ विद्रोह करने में क्या, बताओ क्या एक मत है? अलग। अब बताओ क्या लगा देंगे यहाँ पर जो है? डियर ऑफिसर्स। अगला है द क्रू म्यूटनी, ये तो हो गया क्वेश्चन, डियर ऑफिसर्स। अगला है, खत्म हो गया, आप करो।